बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब के मौला इमाम के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका व अला आबाए फी हाज़िहि व फी कुल्ले वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व दलीलान व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर ये मुहर्रम के अयाम में इमाम हुसैन की अज़ादारी मनाते हैं, खुदा उस मकसद हयात में हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। मजलिस इमाम हुसैन एक सफ़र का नाम है। पहली मुहर्रम से आपका सफ़र शुरू हुआ और कल 10 मुहर्रम है। तो सवाल यह है कि सफ़र में मैंने क्या पाया और मैंने क्या नहीं पाया। अगर मैं ज़िक्र हुसैन से कुछ सौगात लेकर अपने घर की तरफ रवाना होऊंगा तो मैं कामयाब हूँ, लेकिन मैंने खाली सफ़र किया, उस सफ़र में कुछ सीखा नहीं, तो इस सफ़र का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं हम हर मजलिस में जाते हैं लेकिन हर मजलिस से राज़ी नहीं होते।
मौला किस मजलिस से राजी होते हैं? फरमाया जिस महफिल में भी मोमिन जाए, रात को जब अपने बिस्तर पे सोने लगे तो ये सोचे कि आज की इस मजलिस से मेरे वजूद में तब्दीली क्या आई है। अगर तब्दीली नहीं है तो फिर इन मजलिसों का कोई फायदा नहीं है। बस एक वजन था हमारे ऊपर कि मुहर्रम के दिन है, मुझे कहीं ना कहीं जाना है। लेकिन अगर ये मजलिस हमें इमाम हुसैन से मिला दे, इमाम हुसैन से मिलने का मतलब यह है तो अपने वक्त के इमाम से अपने राबते को मजबूत कर ले। राबता तब तक मजबूत नहीं होता कि हमने अर्ज किया जब तक इंसान अपनी तहजीब नहीं करता, जब तक इंसान अपनी तरबियत नहीं करता। वो इंसान ही नहीं है जो अपनी तरबियत न कर पाए। ये खुदा ने कसम खाई है, कद अफलह मन ज़क्काहा वक़द खाब मन दस्साहा। कामयाब वो इंसान है जिसने अपना तज़किया किया। अगर तू तज़किया न करे तो तू कामयाब नहीं है, फिर तेरी जिंदगी वैसे ही गुजरेगी जैसे हैवानों की जिंदगी गुजरी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह की पहचान के लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद को पहचाने। अराइज़ आपकी खिदमत में रख चुका हूँ, खुद को कैसे पहचाना जाता है, इंसान की तारीफ़ क्या है। इंसान की तारीफ़ यह है कि इंसान लामहदूद तरबियत हासिल करने की सलाहियत रखता है। ये पावर हैवान में नहीं है। मासूम फरमाते हैं दुनिया में आना, आकर जीना, जी के चले जाना ये कमाल बशर नहीं है। दुनिया में तो एक मक्खी भी आती है, दुनिया में तो एक मच्छर भी आता है, दुनिया में ये सारे हैवानात आते हैं, जीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अगर तू भी ये करे तो ये कमाल बशर नहीं है। दुनिया में आओ, ऐसी जिंदगी जियो जैसी हुसैन इब्न अली जी कर गए थे। अब इंसान की इंसान साजी कहाँ होनी है? कुरान में आवाज आई, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इब्तदा करो अपने वजूद से, उसके बाद फरमाया अपने अहलो अयाल से इब्तदा करो, अपना तज़किया अपने वजूद से। जब माँ हिजाब नहीं करेगी, बेटी भी नहीं करेगी। जब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, औलाद भी नहीं पढ़ेगी। जब बचपन से ये बेटा देखेगा कि मेरा बाबा गालियां देता है, ये तवक्को न रखेगा उसका बेटा भी गाली नहीं देगा। जब बेटी ये देखेगी कि पूरी जिंदगी मेरी माँ मेरे बाबा से लड़ती रही, अब कल इसकी शादी हो जाए, ये अपने शोहर से लड़े, तो ये तवक्को न रखना कि बेटी को समझाओ कि बेटी हमारी इज्जत का ख्याल करना, किसी के घर में गई हो जाके ना लड़ो। तो वो यही कहेगी बाबा मैंने पूरी जिंदगी जो सीखा है वही कर रही हूं। सैयदा जो बीबी खतीजतुल कुबरा को देख कर गई थी, वही अखलाक अली इब्न अबी तालिब के घर में है। हाँ? जैसे शादी होती है, कितनी मेहनत होती है शादी के पहले जोड़े में। हाँ? औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं शादी का पहला जोड़ा पहनूं। वो जोड़ा सैयदा ने पहली रात पहना, अगली सुबह को फकीर आता है। एक औरत फकीर आती है, कहती है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे लिबास देने वाला। सैयदा शादी का लिबास जो निशानी है जनाब खतीजतुल कुबरा की, औरतें संभाल के रखती हैं, मेरे बाबा की निशानी, मेरी अम्मा की निशानी, लेकिन सैयदा ने वो दे दिया राह खुदा में। बीबी फिजा ने कहा कि बीबी आप कोई और जोड़ा दे दें, और भी जोड़े हैं। कहा नहीं, ये मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। मेरी अम्मा ने भी यही किया था, जब कोई फकीर आया था उसे खैरात में दे दिया। और मेरे बाबा कहते थे जो चीज तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो फकीर को दिया करो, क्योंकि फकीर जब तुमसे मांगने आता है ये तुझसे फकीर नहीं मांग रहा, ये तेरा रब्ब आलमीन तेरे दरबार में आया हुआ है। फकीर की सदा फकीर की नहीं है, ये समझो तेरा खुदा तुझसे मांग रहा है। ऐसे तो सूरज दहर नाजिल नहीं हुआ, ऐसे तो फजाइल नाजिल नहीं हुए जब तक उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी। कल हमने अर्ज किया कि तरबियत के लिए, चलो मैं अपनी तरबियत कर लूंगा, आप अपने बच्चों की तरबियत कर लेंगे, नमाजी बना लेंगे, लेकिन सबसे जो खतरा है इस तरबियत को वो इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट बड़ी मुअस्सर होती है।
बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, किन के साथ इसकी दोस्ती है, जिस मोहल्ले में आपका घर है वो मोहल्ला कैसा है। अगर ऐसे मोहल्ले में रहते हो सारे गुटके और पान वाले लोग हैं तो फिर तवक्को यही रखना तेरा बच्चा भी गुटका ही पानी खाएगा। मोहल्ले का असर होता है बच्चों पर, दोस्तों का असर होता है बच्चों पर। आगे काफी कहते हैं मैंने कई घर बदले सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत हो, मेरे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए तुझे मोहल्ले देखने पड़ते हैं, मुल्क देखने पड़ते हैं, जहां मैक्सिमम तू एनवायरनमेंट ऑफ इस्लाम को कायम कर सके, वहां बच्चा पलेगा तो बच्चा वैसा बनेगा जैसा तू चाहता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने छठी सातवीं मजलिस में दी थी। जब सेब का दाना जमीन में डालते हो तो जमीन भी देखी जाती है, एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। आम अगर सिंध की जमीन में हो रहा है, ये कनाडा में नहीं होगा, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। जहां गर्मी हो वहां आम होता है, जहां वो तपिश हो वहां वो आम होता है। तो अगर बच्चों को अली वाला बनाना है तो एनवायरनमेंट भी करबला वाला बनाना पड़ेगा। हा? जब तक तू अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनाता, ये तवक्को ना रखना जिस घर में सुबह से शाम तक गाने चल रहे हो, अब वहां आदमी चाहे कि मेरा बच्चा नेक बन जाए। तुझे ये फिक्र नहीं किसकी शादी में जाना है, किसकी शादी में नहीं जाना। मौलाना सिले रहमी करना है, भाई की शादी है, बहन की शादी है। अब इस भाई को कौन समझाएगा अगर तू ना समझाए? इस बहन को जहन्नुम से कौन बचाएगा अगर तू ना समझाए? उसे बोल दे मेरे बच्चे तुम्हारी शादी में तभी आएंगे जब तुम एनवायरनमेंट वही बनाओगे जो सैयदा जहरा की शादी में था। हा? लेकिन क्योंकि हम नहीं बोलते, हम गूंगे हैं। समिअत बिज़ालिक फरदियत बिह, अगर तुम्हारे अंदर गैरत दीनी नहीं है, एक गैरत जाती गैरत होती है, एक गैरत दीनी गैरत होती है। इमाम हुसैन अगर करबला पहुंचे तो दीन की गैरत थी, देख रहे थे कि इस्लाम को पामाल किया जा रहा है। हुसैन के अंदर दीनी गैरत थी कि मेरे बच्चे कुर्बान होते हो जाएं, लेकिन हुसैन दीन को पामाल नहीं होने देंगे, हुक्म खुदा को पामाल होने नहीं देंगे कि एक ऐसा बंदा हाकिम बन जाए जो मिंबर रसूल पर बैठकर शराब पिए, जो जानी हो, जो शराबी हो। हम कुछ बातें कहते हैं, मुसलमान नाराज हो जाते हैं। भाई यजीद भी यजीद बना अपने बड़ों के गलत एनवायरनमेंट की वजह से। ऐसे ही तो मां के पेट से निकलता यजीद यजीद नहीं बना ना, अब्बास अब्बास बना। अली की बेहतरीन एनवायरनमेंट की वजह से। हाँ? एक ही शहर, एक ही मुल्क, एक ही मोहल्ला, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा बनता है, एक बच्चा बहुत बुरा बन जाता है। भाई वजह क्या है? क्योंकि तूने गलत एनवायरनमेंट दिया। कभी कभी एक ही घर में दो भाई, एक बड़ा दीनदार, एक बड़ा बेदीन। क्यों? क्योंकि दोस्तियां अलग अलग थी, स्कूल कभी अलग अलग हो जाते हैं, कभी गलत टीचर मिल जाता है। तो जिस तरह गंदुम के दाने को अगर सही जमीन न मिले, टाइम पे पानी न मिले, सही एनवायरनमेंट न मिले, वो दाना भी तभी डाला जाता है जब उसका मौसम हो। उससे पहले डालोगे तो वो कभी खोशे में बदल नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर अपने बच्चों को सही एनवायरनमेंट नहीं दोगे, सही जमीन नहीं दोगे, बेहतरीन माहौल पैदा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे बच्चे वैसे नहीं बन सकते जैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने दूसरी तीसरी मजलिस में कहा था, हाँ ये जरूर है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में तुम्हें माल बहुत मिलेगा लेकिन बच्चे सही नहीं पलेंगे। जैसे जिन मोमिनीन के बच्चे यूके में, कनाडा में, अमेरिका में हैं, अक्सर बच्चों के लिए वालिदैन परेशान हैं, मेहनत बड़ी करते हैं, सैटरडे संडे क्लासेस भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट गलत है, बेहयाई बेइज्जती का एनवायरनमेंट है। कल मैंने कहा कि निजाम इमाम ज़माना की बुनियाद किस पर है? अगर याद हो, माद पर। और निजाम तागूत की बुनियाद किस पर है? माश पर। आज हमें बोला जाता है कि मुसलमानों के मुआशरे में खवातीन के कोई हुकूक नहीं है। जितनी भी वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री है, सारी किताबें उठा के देख लें, आज से 200 साल पहले, 2 सेंचुरीज अगो, वहां पे औरतों को 2 नंबर मखलूक समझा जाता था। क्या मतलब मर्दों के राइट्स बहुत ज्यादा होते थे, औरतों को इंसान भी नहीं समझा जाता था।
मतलब औरत जब कमाती थी वो पैसा उसकी मिल्कियत नहीं हो, किसकी मिल्कियत बनती थी? उसके शोहर की मिल्कियत होती थी। दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन कमाने के बाद भी वो अपने पैसे की मालिक खुद नहीं बनती थी। 1882 में जो सनअत जिसे बोलते हैं, ये कारखाने के जो मालिकान हैं, जितने भी कारखाने थे, उन्होंने पार्लियामेंट में एक करारदाद भेजी। करारदाद ये थी, भाई औरतों को अपनी तनख्वाह का मालिक बना दिया जाए, इनको ये हक दिया जाए, इनको ये राइट दिया जाए। उसकी पीछे भी वजह थी, ये नहीं कि खवातीन से बड़ी हमदर्दी थी, नहीं, वो चाहते थे अगर अपने तनख्वाह की खुद मालिक बनेंगी तो पहले क्योंकि शोहर वो तनख्वाह लेता था, बाप तनख्वाह लेता था, भाई उसकी तनख्वाह को उठा लेता था, लेकिन जब खुद मालिक बनेगी तो हम इसको कम तनख्वाह में रख सकते हैं। जब मर्द के कंट्रोल में था तो वो कभी डिमांड ज्यादा कर देता था। इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया में जो सस्ता लेबर है, मर्द तनख्वाह ज्यादा लेता है, औरतें सस्ती लेबर मानी जाती हैं। पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम, जब कारखाने बढ़ने लगे, जब सनअत का इनकलाब आया, कारखानों का इनकलाब आया, पैदावार ज्यादा बढ़ी, तो जाहिर है इनको काम करने वाले ज्यादा चाहिए थे, और सस्ते काम करने वाले कौन थी? औरतें थी। दूसरा, इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, आज हर चैनल, यूट्यूब चैनल खोलोगे, इमाम हुसैन का नुहा चल रहा होता है, बीच में गंदे गंदे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, और नूहे खान यही कमाई खाता भी है। ये भी शरन इश्काल है कि आप नुहा, इमाम हुसैन का नुहा चल रहा है, भाई उस पर आप एडवर्टाइजमेंट क्यों रख रहे हो? हाँ, मोहम्मद अली मिर्जा में ये खूबी है, उसने अपने किसी भी लेक्चर में एडवर्टाइजमेंट रखने की इजाजत नहीं दी है। उसने कहा ये कमाई में खाकर क्या करूंगा, लेकिन नाम है हुसैन लो और बीच में एडवर्टाइजमेंट आए, कोई खातून आ जाती है, कोई उरियान पिक्चर आ जाती है, अब मोमिन इमाम हुसैन का नुहा देख रहा है, फौरन दिमाग कहां चला गया? शैतान की तरफ चला गया। यानी नुहा देखकर भी बंदा क्या कर रहा है? गुनाह में मुब्तला हो रहा है। जहन को पाक करने के बजाय गंदी चीज, अब क्या करें, आपके बच्चे नुहा देखेंगे, क्योंकि उसूल है अगर चीज को बेचना है एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब जब सनअत का इनकलाब आया, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ी, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे बेहतरीन जो वसीला था वो औरत थी। मतलब दाढ़ी को काटने वाला जो ब्लेड है उसका औरत से क्या जाए? उसकी एडवर्टाइजमेंट में भी औरत, जूस का डब्बा बेचा जाए उसकी एडवर्टाइजमेंट में भी औरत, गाड़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट भी औरत, बॉडी स्प्रे उसकी एडवर्टाइजमेंट में औरत, टूथब्रश उसकी एडवर्टाइजमेंट में भी औरत। औरत से मोहब्बत नहीं थी, कहा अगर इसे बेहया बनाया जाएगा तो हम इसके जिस्म से जरिए कौम के नौजवानों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मर्द के वजूद में शहवत है, लिहाजा ये देखेगा, और मतलब ये ब्लड को नहीं देखेगा, ये उस जूस को नहीं देखेगा, ये उस औरत को देखेगा, और उसके बीच में इसके सबकॉन्शियस में वो मसलन वो प्रोडक्ट भी चली जाएगी, उसके बाद उसका क्या बन जाएगा? खरीदार बन जाएगा। तो इन्होंने औरत को प्रोडक्ट बना दिया। जितनी औरत वेस्टर्न मुआशरे में गिर चुकी है, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत को वकार दिया है। कि सैयदा जहरा फरमाती, अरब वो वक्त याद करो कि तुम अपनी बेटियों को दफन किया करते थे। ये किसने बताया कि औरत की इज्जत क्या होती है, वकार क्या होता है? यानी रेवोल्यूशन, इनकलाब इसे कहते हैं कि मुआशरा कहीं और जा रहा है, रसूल उस मुआशरे को कहीं और ले जा रहे हैं। फरमाया सबसे बड़ा काम और बड़ी तबलीग ये होती है कि मुआशरों की गलत सुन्नतों का मुकाबला करना, मुआशरों की गलत आदतों का मुकाबला करना। वो अरब जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, उसी मुआशरे में अगर किसी बेटी की इज्जत और एहतराम को बढ़ाना है तो रसूल कैसे बढ़ाएंगे? अब तसव्वुर करो, जिस मुआशरे में औरत की इज्जत तो वक़्त नहीं थी, उसी मुआशरे में जब रसूल की बेटी आती है तो उसके एहतराम में मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं एहतराम। नबी ने हुकूक दिए, इर्स व मीरास के हक दिए, निकाह में औरत को हक दिया कि ये तेरा हक है कि तू हां बोले। हुकूक को तकसीम किया रसूल वगैरह में। लेकिन उन मुआशरों में औरत गिरती गई, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए औरत को इस्तेमाल किया। दूसरा काम क्या किया, मैं बयान कर रहा हूं ताकि आप महसूस करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो रही हैं, दुनिया के विलेज बन चुकी है। वेस्टर्न सोसाइटी का जो कल्चर है वो आपके इस्लामी कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता घूमता जा रहा है, आपके घरों में इन होता जा रहा है।
अब आप इमाम ज़माना का नाम लेते हो, लेकिन अगर निज़ाम तागूत में रहोगे कभी इमाम ज़माना का नाम लेने कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा काम जिन्होंने किया, जो एज है शादी की उसे इन्होंने बढ़ा दिया। पहले 15 थी, फिर 16 थी, फिर 18 पे लेकर आए। अब 18 में भी शादी करे तो इनका नुकसान है, क्योंकि जितनी भी यंग जनरेशन थी, जो मैन पावर है वो जवानों के हाथ में ना। अब इन्होंने कहा कि अगर औरतें शादी करेंगी तो ऑटोमेटिकली शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो ये बच्चों को पालने पे लग जाएंगी, जब बच्चे पालेंगी तो काम कैसे करेंगी। तो इन्होंने शादी का जो रेशो वो बढ़ा दिया। अब शादियां वहां पे होती हैं आफ्टर 40-45 ईयर्स के बाद शादी होती है, बाद में अभी तक शादी की नहीं है। अब जाहिर है ये शादी न करे, शहवत को कहां लेकर जाए, जरूरत तो है ना इंसान की। जब ये शादी नहीं करेगा तो गुनाह में पड़ेगा ना। जब शादी की एज का रेशो बढ़ जाएगा या साइकोलॉजिकली बीमार हो जाएगा ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा ना, एक चीज की से जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करे तो कैसे करे। अब उस जरूरत को पूरा करने के लिए इन्हें गलत गलत जगहों पे इन्होंने पब्स बनाए, शराब खाने बनाए, हाँ, जवानों को खराब करने के लिए गलत जगहें बनाई ताकि ये वहां जाके रिलैक्स हो जाए, लेकिन शादी न करे। फिर कवानीन सख्त बनाए। अब एक बंदा शादी करे, खुदा न खास्ता बीवी के साथ इख्तलाफ हो जाए। अब मसलन ये करोड़पति है, एक लड़की से उसने शादी की, अब जैसे तलाक लेगा का आधा उसका आधा तेरा। अब कहेगा मेहनत मैंने की, मेरी सारी आधी मिलकर उसके बाद चले जाए। तो उसके बाद इन्होंने शादियां करना छोड़ दी, एक नया तस्वुर जन्म लिया जिसे कहते हैं भाई हमने शादी नहीं की लेकिन हमारा लिविंग रिलेशनशिप है। मतलब विदाउट शादी, विदाउट निकाह हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बच्चा भी नहीं करेंगे, यानी ताल्लुक सिर्फ हैवानी बना। इस्लाम कहते हैं शादी हैवानी ताल्लुक को कायम करने के लिए नहीं है, शादी बेहतरीन नस्ल को पैदा करके उसे हुसैनी फिक्र देने के लिए है। शादी तरबियत इस्लाम के लिए है, वहां पे शादी को रेशा बढ़ता। आज हमारे मुआशरे में ये बीमारी आ रही है, नौजवानों की जो शादी की एज है वो बढ़ती जा रही है। अली वाला 32 साल का हो गया, शादी नहीं की। अब पूछा जाए भाई आपने शादी नहीं की, गुनाह से कैसे बचते हो? कहते मौला मैं तो बड़ा मोमिन हूं, बड़ा मुत्तकी हूं। अल्लाह कुरान में हजरत यूसुफ का वाक़ा मैंने सुनाया, इल्ला मन रहिम रब्बी, अगर अल्लाह का बुरहान ना होता, जब एक जरूरत खुदा ने इंसान के वजूद में रखी है तो अपनी आंखों को तबाह करेगा। तो उस मुआशरे में औरत की वैल्यू सिर्फ यह है, वो मर्दों की आंखों की हवस को बुझाने के लिए है। इसकी जिंदा दलील यह है, ये बिलियनर एक्ट्रेसेस जो आप देखते हैं, जब तक जवान होती हैं इनकी वैल्यू होती है, जैसे ये बूढ़ी होती जाती हैं इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग इनको सिर्फ इनकी जिस्मों की वजह से पसंद करते हैं। लेकिन मकतबे अली में जिस्म की वैल्यू नहीं है, रूह की वैल्यू है। ईरानी खातून मुत्तकी परहेजगार, उसने शादी की, शोहर उसका गया जिहाद पे, 8 ईयर्स ईरान इराक की जंग हुई। जैसे वो बेचारा वहां से आया, एक बम के नतीजे में उसकी टांगें जाया हो गई, उसके हाथ जाया हो गए। ये खातून 60 साल उस जानबाज के साथ जिंदगी गुजार रही थी। एक यूरोप से औरत आई, उसने कहा तुम कैसी औरत हो जिसकी टांगे नहीं, हाथ नहीं, तुम अभी तक इसकी खिदमत कर रही हो? तो कहने लगी हमारे मकतब में जिस्म को देख के शादी नहीं की जाती, रूह को देख के शादी की जाती है। हाँ? का लाखों मर्द मेरे शोहर पे कुर्बान, जिसने टांगे अल्लाह की राह में कुर्बान की हैं, जिसने हाथ अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं। लेकिन जो लालच में आके रिश्ते बनाता है, लालच गई रिश्ता खत्म। जो लालच में आके दोस्तियां बनाता है, लालच गई रिश्ता खत्म। अली के पास जाहिरन कुछ भी नहीं था, लेकिन 24 घंटा सलमान अली के दरवाजे पे बैठा रहता था, मालिक अली के दरवाजे बैठा रहता था। तो मौला अली मौजूद थे, लेकिन मौला की मौजूदगी में खवारिज बने, मौला की मौजूदगी में मुनाफिक बने। क्यों? क्योंकि अहले बैत को निजाम विलायत नाफिज नहीं करने दिया गया। मतलब एनवायरमेंट और था लेकिन इमाम मौजूद था। अगर आप गलत एनवायरमेंट में रहोगे और उस गलत एनवायरमेंट में इमाम बारगाह बनाओगे, इस्लामी पता नहीं स्कूल और मदरसे बनाओगे, फिर भी तुम्हारे बच्चे नहीं सुधरेंगे, क्योंकि अली मौजूद थे।
लेकिन जो एनवायरमेंट उन्होंने खड़ा किया तो एनवायरमेंट गलत था। जब तक तेरा एनवायरमेंट वो नहीं बनता जो इमाम ज़माना चाहते हैं। इब्तदा मुझे कहां से करनी है? अपने घर से करनी है। इब्तदा कहां से करनी है? स्कूल से करनी है। खुदारा एक स्कूल खोलने में कितने पैसे लगते हैं? हमने एक फिजिबिलिटी बनाई थी, अच्छा स्कूल बनाने के लिए 35 से 40 लाख लगते हैं। कराची में हमने काउंट किया तकरीबन 22 स्कूल हैं जो शिया स्कूल हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध चले जाएं कोई स्कूल नहीं है, इंटीरियर पंजाब चले जाएं कोई स्कूल नहीं है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा बच्चों को पढ़ाने के लिए बिकिन में भेज रहे हैं, सिटी में भेज रहे हैं, एजुकेटर में भेज रहे हैं, और उन स्कूलों की रिपोर्ट जब निकली वहाँ टीचर जो हैं कोई जीन्स में आ रही है, कोई फटे हुए कपड़े पहन के आ रही है, कोई बेहया और उरियानी में आ रही है। अब ये बच्ची जब उस स्कूल में जाती है और उसी स्कूल में म्यूजिक क्लास भी है, डांस क्लास भी है, ये वो चीजें हैं जो आपके बच्चों को सिखाई जा रही हैं। बस मैं इसलिए भेजता हूं मेरा बच्चा अच्छी इंग्लिश सीख ले, मेरा बच्चा अंग्रेजों की तरह बोलना शुरू कर दे, लेकिन उसका ईमान जो तबाह बर्बाद हो रहा है उसकी मुझे परवाह नहीं है। तो कहा मौलाना क्या करें? तुम खुद स्कूल खोलो, 10 मोमिन मिल जाएं, 30 मोमिन मिल जाएं, ऐसी आबादियों में जाके रहो जहां पे मसलन आपकी आबादी ज्यादा हो, स्कूल खोल दो, बेहतरीन टीचर्स को वहां पे लाके रख दो, कुछ भी नहीं होम स्कूलिंग करवाओ, कुछ भी नहीं प्राइवेट टीचर इसके पास रखो। यहां तक कि बच्चा जब छोटा होता है जो देखता है वही सीखता है। 12 ईयर्स तक या 14 ईयर्स तक बच्चे की अपनी प्रोडक्शन नहीं होती, बच्चा वही करता है जो सुनता है, पहले जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। आफ्टर 15 एंड 16 बच्चे की अपनी प्रोडक्शन शुरू होती है। तो 12 साल तक 13 साल तक बच्चे ने जो मटेरियल और डेटा लिया है 15 के बाद उसकी वही प्रोडक्शन होगी। अगर तुमने उसे इल्म अहले बैत दिया, तरबियत मोहम्मद और आले मोहम्मद दी, 12 साल के बाद प्रोडक्शन भी वही होगी। आज एक मोमिन ने यूरोप की किसी कंट्री में किसी औरत से शादी की, तो मौलाना मैं तंग आ गया। मैंने क्यों? कैसे मेरी गैरत अच्छी नहीं लगती? कि उन माशरों में गैरत बुरी है ना, गैरत अच्छी नहीं लगती। उन माशरों में गैरत को जेलसी माना जाता है ना। शोहर गैरत करेगा तुम हासिद हो, हसूद, जल रहे हो, मैं किसी से मिल रही हूं। वैल्यूज बदल जाती है ना, मुआशरे की जब वैल्यूज बदल जाएंगी, उस मुआशरे में जब बेटी बड़ी होगी उसे हिजाब अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एनवायरमेंट गलत है, उसे गैरत अच्छी नहीं लगेगी, एनवायरमेंट गलत है, उसे ये जुमला अच्छा नहीं लगेगा कि सैयदा फरमाती हैं कि औरत जितना पर्दे में रहे उतना अच्छा है, उसे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि एनवायरमेंट गलत है। जब गलत एनवायरमेंट में बच्चे तुम्हारे बड़े होंगे उनकी सोचें बुरी हो जाएंगी। जब ऐसे स्कूलों में भेजोगे, अब टीचर मेहरबान भी है, उससे अच्छे अखलाक में बात भी करती है, हाँ, अब उसने पढ़ाया भी है, इस बच्चे के दिल में उस टीचर की मोहब्बत है। जब किसी की मोहब्बत आती है, उसका हुलिया, उसका पहनना, हर चीज की मोहब्बत इसके दिल में आ जाती है, वो इसकी रोल मॉडल बन जाती है। तो जब तक हम शिया स्कूल नहीं खोलते, शिया नहीं तो कॉमन स्कूल खोलो, सुन्नी बच्चे भी आए, शिया बच्चे भी आए। जमात इस्लामी ने बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान में स्कूल खोले हैं, आगा खानियों ने अपने स्कूल खोले हैं। क्रिश्चियन अंग्रेज पाकिस्तान से चला गया, लेकिन इस वक्त भी कराची में कैथोलिक के स्कूल्स हैं। अब कई लोग हैं जो उस स्कूल में पढ़ के बाहर निकले। तो क्यों हम शियों के मजबूत स्कूल नहीं हैं? क्यों जगह जगह पे हम स्कूल नहीं बनाते? कुछ भी नहीं, हम क्यों ट्यूशन सेंटर्स नहीं बनाते? अब बच्चे को पढ़ाना भी है, गलत एनवायरनमेंट से बचाना भी है। अब ये नहीं हो सकता कि तू बोले कि मौलाना मुझे दुनिया भी चाहिए, मुझे आखिरत भी चाहिए। दुनिया भी तब अच्छी है जब अली के रास्ते पे जाके दुनिया लो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज नस्लें तबाह हो रही हैं। जब शाह ने इमाम खुमैनी को ख़त लिखा कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, आप क्या समझते हो कि आप मुझे हरा दोगे, मुझे तख्त से हटा दोगे? तो इमाम खुमैनी ने कहा मेरे पास भी एक बहुत बड़ी फौज है। तो शाह हंसने लगा कि तेरी फौज है कहाँ? का अभी तैयार हो रही है। का कहाँ तैयार हो रही है? का माओ की शिकम में तैयार हो रही है। बचपन से जहन साजी की, फिर उन लोगों ने जो शिकम मादर में बच्चे थे, उन माओ ने सोच लिया था इन बच्चों की तरबियत करनी है, कभी इस मुआशरे में फिसल ना जाना। मौलाना वो ये कर रहा है, दुनिया को ना देख, ये देख खुदा क्या चाहता है। मैंने अंचोली में मुख्तलिफ जगहों पे एक नुक्ते की तरफ इशारा किया कि करबला में सारे खुदा के मानने वाले थे,
यजीदी लश्कर भी अल्लाह को मानता था। पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ के 22 करोड़ में से कम 21 करोड़ अल्लाह की खुदाई को मानते हैं। ये नहीं कि एक्टर, एक्ट्रेसेस, डांसर्स ये अल्लाह को नहीं मानते। मुहर्रम रमजान का महीना आता है, सबके सर पे दुपट्टे आ जाते हैं। किसी चैनल से फोन आया, मौलाना रमजान में हमारे चैनल पर आइए। मैंने कहा होस्ट कौन है? मौलाना फला नूह खान है, फला बंदे हैं। भाई होस्ट कौन है? का साथ में रीमा भी है। अब मैंने कहा रमजान में बच्चा कहेगा मौलाना आरिफ काज़मी को टीवी पे देखना है, साथ में कौन शैतान बैठा है? वो कौन सा रोल मॉडल है? और क्यों उस फेस को मीडिया पे बिठाया जाता है? आज यार ये नहीं कि तकवा है कि नहीं है, बंदा अच्छा है कि नहीं है, कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं। आज यार ये किसकी फॉलोइंग कितनी ज्यादा है, उसको लाके बिठा दिया जाता है। अब कई लोग टीवी इसलिए खोलते हैं क्योंकि उसको वो एक्ट्रेसेस देखनी है, ना कि रमजान का शो देखना है। और एक अहले सुन्नत के बहुत अच्छे मोटिवेटर है साहिल अदीम, सुना करें, बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा दिफा करता है इस्लाम का। और उसने टीवी पे आके बोला, कहा आपको क्यों बिठाया यहां पे? मुंह पे उसे एक्ट्रेसेस को बोल दिया कि आपको इसलिए बिठाया क्योंकि आपसे फेम मिलता है। ये लोग यहां पे अल्लाह वल्लाह की बातें सुनने नहीं बैठे, ये आपको देखने के लिए बैठे हैं। आंखों की हवस को बुझाने के लिए आपको बिठाया गया, अल्लाह का मोती बनाने के लिए नहीं बिठाया गया। अगर रमजान के रेटिंग का मसला है, जितनी रेटिंग ज्यादा होगी क्या बनेगा? पैसा बनेगा, वही निगाह माश, ना के माद। आज कोई दुनिया में किसी का माद बनाना नहीं चाहता। अगर अल्लाह के नाम पे भी पैसा बनता है, बनाओ। यजीद के नाम पे भी पैसा बनता है, बनाओ। वो किस चैनल की एंकर है? मोमिनों ने कहा मौलाना क्या उसने मौला अली के फजाइल पढ़े? मैंने कहा सब्र करो, अमीर शाम का दिन आए फिर देखना उसके फजाइल कितने पढ़ती है। ऐसा ही हुआ, वो कोई दिन आ गया अमीर शाम से, वो सही फजाइल उसने पढ़े। मैंने कहा इनकी अपनी अकल नहीं होती, सामने एक टीवी लगी होती है, वहां जो लिखा हुआ आता है ये बोलते रहते। मैंने कहा तोते हैं, सारे तोते हैं, न सोच है न फिक्र है। जो इनसे बुलवाया जाता है ये वही बोलते हैं। जिससे अवाम खुश हो, अवाम को खुश करते हैं। अब आलिम ऑनलाइन का जो प्रोग्राम चला, ये क्यों चला था? अब टीवी ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। 4 बंदे शिया, 10 बंदे सुन्नी, 6 बंदे बरेलवी, 7 बंदे अहले हदीस, सबको लाके खिचड़ी बना के बिठा दिया। रेटिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो कहेगा मेरा मौलाना बैठा है, वो कहेगा मेरा मौलाना बैठा है। तो दीनदार बनाने के लिए नहीं किया जाता, ये इसलिए किया जाता है ताकि निगाह माश, पैसा बनाया जाए, माल बनाया जाए। दीन को जरिए तिजारत बना दिया जाता है। अब इमाम जब निजाम कायम करेंगे, निगाह निगाह माद होगी। हर वो काम करो जिससे माश नहीं तेरा माद बने। उस माद की राह में अगर माश मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र है। तेरी नीयत सिर्फ ये हो मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊं। अब सोचना, सोच इमाम हुसैन और सोच यजीद में फर्क क्या था? खुलासा करके बता रहा हूं। ये जितने भी फासिक व फाजिर हैं हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में, जो मुस्लिम कंट्रीज उनका नाम ले रहा हूं, यूएई ले लें, खलीजी ममालिक ले लें, जहां उरियानी, जहां फहाशी, जहां बदबख्ती, नंग हैं ये इस्लाम के नाम पर, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। 1 घंटे में अजान आती है और 1 घंटे के बाद फिर शैतान की अजान आती है। क्योंकि बुनियादें वही हैं, माश को बचाना है, माश को बचाना है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुक बनाएंगे क्योंकि हमारा माश मजबूत होता है। भले हजारों मुसलमान मरते हैं तो मर जाएं। अफगानिस्तान में कितने मुसलमानों को मारा गया, इराक में कितने मुसलमानों को मारा गया। वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा लेंगे क्योंकि माश मजबूत हो। सूद की लानत आती है तो आ जाए। मासूम का फरमान है, जिस मुआशरे में सूद होता है उस मुआशरे में जानी बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। हराम जब पेट में जाएगा, हम सबके पेट में हराम ही जा रहा है। ये गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल ये सब उसी सूद से चल रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें सभी उसी वर्ल्ड बैंक का सूद है कि लोग खा रहे हैं। तो मुआशरे तबाह होंगे कि नहीं होंगे? खोखले होंगे। अल्लाह अल्लाह ऐलान कर रहा है, जो सूद खाए वो ऐलान जंग करता है परवरदिगार आलम से।
हम खौफ खुदा नहीं करते, अल्लाह से जंग करते हैं। निज़ाम जब तक कंप्लीटली माद की बुनियाद, कवानीन इसलिए न बने कि इंसान किससे खुश होता है, कानून इस बुनियाद पे पढ़े कि अल्लाह किस चीज से खुश होता है। कि मैंने कहा उस दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में कानून इस नियत से बनाया जाता है कि लोग किस में खुश होंगे। इसे कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब क्या? रेफरेंडम होता है, 1000 लोग कहते हैं कि भाई मर्द की मर्द से शादी हो जाए, हम जिस गराई, कहते रेफरेंडम हुआ, लोगों ने वोट दिया, हो गया। ये नहीं कि अल्लाह क्या चाहता है। किसी जमाने का मौलाना जमहूरियत का खुलासा करिए, मैंने कहा जमहूरियत का खुलासा यह है कि एक जगह पे एक आलिम खड़ा हो जाए और एक जगह पे एक जाहिल खड़ा हो जाए, और एक बस्ती हो जिसमें 100 नशाई हो, 20 पढ़े लिखे हो। मैंने कहा जीतेगा वही जिसे 100 नशाई वोट देंगे। ये जमहूरियत है, जहां पे वोट बराबर है। मतलब आपने MBA किया है और वो बंदा अनपढ़ है, मार्केट में चर्स बेचने वाला, उसका वोट और आपका वोट बराबर है। ये जमहूरियत है। इन्हीं बुनियादों पे मुसलमानों ने अपने हुक्मरान बनाए। लेकिन अली के लिए फर्क नहीं पड़ता कि अली को कौन बनाता है, अवाम बनाती है, ये अली के लिए फर्क नहीं पड़ता। अली के लिए यही काफी है कि मोहम्मद उसका हाथ बुलंद करे और कहे मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। हाँ? या जनाब उस्मान को जब सिलेक्ट किया जा रहा था तो वोटिंग की गई ना, किसके वोट ज्यादा हैं। अगर खालिद बिन वलीद जिंदा होता तो कभी कभी वो भी ना बनते, खालिद को बना दिया। तो खालिद दुनिया से जा चुका था, तो मौला के वोट कम पड़ गए ना। अब बताइए उनके वोटों की वैल्यू है या मुस्तफ़ा के वोट की वैल्यू है? रसूल के वोट की वैल्यू है ना। नबी ने अली को नॉमिनी किया था ना, नबी ने अली का हाथ बुलंद किया था। तो ये जितने सिस्टम आप देख रहे हैं ये सिस्टम तागूत हैं। क्या था करबला में? आज का फासिक फाजिर अगर किसी को रोड पे पकड़ लो जो चर्च भी बेच रहा है ना, उसे बोल दो खुदा को मानते हो, क्या बोलेगा? मानता हूं। इंडिया के किसी मुसलमान एक्टर को पकड़ लो, बोलो खुदा को मानते हो, क्या बोलेगा? मानता हूं। बेदीन शियों को पकड़ो, जो गवैये हैं, जो एक्टर हैं, जो इबा नहीं करते ताल्लुकात के बीच में, बोलो इमाम हुसैन को मानते हो? भाई मानते हैं, मुहर्रम में मजलिसें करवाते हैं, नूहें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इशू ये नहीं कि कोई खुदा को नहीं मानता, इशू ये भी नहीं हम में से कोई इमाम हुसैन को नहीं मानता। मौला फरमाते हैं सब खुदा को करबला में मानते थे। फर्क ये था लश्कर यजीद वाले सिर्फ खुदा को खुदा मानते थे, हुसैन वाले खुदा को खुदा भी मानते थे और रब भी मानते थे। आज अल्लाह को कोई रब नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ खुदा तू मुदब्बिरुल उमूर है, तू बताएगा मैं अपनी लाइफ को कैसे तदबीर करूं, तू मुझे बताएगा क्या हलाल है क्या हराम है, तू मुझे बताएगा कौन से कपड़े पहनूं कौन से कपड़े न पहनूं, तू मुझे बताएगा कौन सा गोश्त हलाल है कौन सा गोश्त हराम है, तू मुझे बताएगा कौन सा रिश्ता महरम का है कौन सा रिश्ता नामहरम का है। करबला में सब ने खुदा को माना था लेकिन अल्लाह के अहकाम को नहीं माना था। हुसैन ने खुदा को खुदा भी माना था और अल्लाह के अहकाम को भी माना था। अब आप कहेंगे मौलाना थोड़ा समझाइए, ये बिल्कुल ऐसे है किसी जवान को बोला जाए भाई दाढ़ी रखो, बोले मौलाना ये चीज मेरी समझ में नहीं आती, दाढ़ी में क्या कौन सा दीन रखा है। जहां मेरी समझ शामिल हो जाए, जहां मैं अपनी अक्ल को लड़ाना शुरू कर दूं कि मेरी समझ में आएगा तो मैं सर पे दुपट्टा रखूंगी, मेरी समझ में आएगा तो मैं खुम्स दूंगा, मेरी समझ में आएगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी समझ में आएगा तो मैं ये काम करूंगा। जब तू अपनी समझ को शामिल कर लेता है यानी तूने खुदा की
रुबूबियत को नहीं माना। मकाम तस्लीम यह है, हुसैन इब्न अली करबला में पहुंचे हैं, बेटे को मारा जा रहा है, बेटी को तमाचे मारे जा रहे हैं, खैमों को लूटा जा रहा है, लेकिन एक ही जुमला है, रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन ले अमरे। ऐ खुदा अगर तू इस पे राजी है तो हुसैन भी इसी पे राजी है। जहां मैं अपनी अक्ल को शामिल करना शुरू कर दूं, मेरी समझ में नहीं आता भाई तेरी अक्ल ज्यादा या मामा मौला जाफर सादिक की अक्ल ज्यादा है। सलवात पढ़े मौला की शान। तो खुदा को सिर्फ खुदा मानना काफी नहीं है, खुदा को रब भी माना करो। रब का मतलब यह है इस पूरी बॉडी को मैनेज करने वाला खुदा है। मुझे किस तरह इसको चलाना है, रोड पे किस तरह निकलना है, लोगों से किस तरह बातें करनी है, ये सब कुछ कौन बताएगा। तो खुदा की खिलकत को भी मानो, आलम शरीयत और आलम एहकाम को भी मानो। अगर तू एहकाम इलाही को नहीं मानता, इसका मतलब तू खुदा को रब नहीं मानता। जब तूने मान लिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद के बाद अली उनके वली हैं, अली के बाद हसन वली, हसन के बाद हुसैन वली, यहाँ तक इमाम ज़माना तक चले जाते हो। अब अगर मौला ने किसी बात का हुक्म दिया है, वहाँ पे अपनी फ़िक्र को चलाया न करो, वहाँ ये बोला करो कि मौला जिस पे आप राज़ी हैं उस पे मैं राज़ी हूँ। चौथे इमाम का सहाबी है, वही कल मैंने सेब की मिसाल दी, अनार की मिसाल है। मौला के सामने अनार लेकर आया, 2 अनार के 2 टुकड़े किए। मौला अगर कहेंगे आधा अनार खाओ हलाल है, आधा अनार खाओ हराम है, आधा खाऊंगा, जबकि मैं जानता हूं अनार एक ही दरख्त से उतरा है, दरख्त भी अच्छा था, अनार भी एक ऐसा फल है जो हलाल फल है, लेकिन जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मौला चून चरा नहीं करूंगा। समझने की कोशिश करो कि इस्लाम ने इस चीज को वाजिब क्यों किया है, समझने की कोशिश करो। लेकिन यह ना कहो क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं नहीं करूंगा। अगर समझ, अल्लाह समझाएगा भी तुझे। अब उस पर डिटेल मजलिस हो सकती है, किस वाजिब को खुदा ने वाजिब क्यों किया। छोटी सी मिसाल दूं, रब्ते मुसीबत वक्त बहुत हो चुका। इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद में तेरी बेअत नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तू शारिबुल खम्र है, शराब पीता है। अच्छा, अल्लाह की शराब से दुश्मनी क्या है? किसी मोमिन ने कहा मौलाना हम शराब नहीं पीते, दूसरे नशे करते हैं। हर वो चीज जिसमें नशा है वो हराम है। ये और बात है, यजीद के जमाने में दूसरे नशे नहीं थे, होते तो वो करता। उस जमाने में एक ही नशा था, शराब। शराब से अल्लाह की दुश्मनी नहीं है। इंसान इंसान क्यों है? क्योंकि इंसान साहिबे अक्ल है। हर वो चीज जो अक्ल को नुकसान देती है खुदा ने उसे हराम करार दिया, क्योंकि तो इंसानियत से निकल जाएगा। अक्सर लोग जो खुदकुशी करते हैं 90% वो नशे की हालत में। पाकिस्तान में जो चंद लोगों ने खुदकुशियां की, जब उनकी ब्लड रिपोर्ट आई तो उन्होंने नींद की गोलियां खाई हुई थी। क्योंकि जब तू नशे में जाता है, अक्ल की जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है। नशे में डर खत्म हो जाता है। जब नशे में होगे, किसी पुल पे खड़े होगे, पानी को देखोगे, अच्छा लगेगा, छलांग मार दोगे। ये नहीं सोचोगे नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं। जो हवा वो हवस होगी उसको फॉलो करोगे। नशे में होगे, ये नहीं देखोगे नशा उतारने के लिए किसकी तरफ देख रहा हूं। मिसाल के तौर पर बंदे के अंदर शहवत है, रोड पे जा रहा है, किसी गंदी खातून को देखा, इसका मसलन दिल करे कि मैं गुनाह करूं, लेकिन लोगों से शर्म खाएगा, खौफ होगा ना, 4 लोग देखेंगे, कोई फिल्म ना बना ले, कोई मूवी ना बना ले, बदनामी हो जाएगी, अक्ल से रोकती है। लेकिन जब नशा करके रोड पे जाएगा, खुदा ना खास्ता किसी को देख लिया, अब ये अक्ल से नहीं बताएगी, नुकसान हो जाएगा, कोई फिल्म बनाएगा, नशे में सब कुछ करेगा। ये सियासतदानों की जो नशे की हालत में वीडियोस लीक होती हैं, उन्हें पता नहीं होता क्योंकि नशे की हालत में होते हैं ना। नशा तेरी अक्ल को जाहिल कर देता है। हर वो शय जो दुश्मने अक्ल है वो दुश्मने खुदा है, क्योंकि तू इंसान अक्ल की वजह से। अब अगर कोई चीज तेरी अक्ल को नुकसान देती है, शरीयत ने उसे हराम करार दिया। हाँ, इस तरह सोच समझ, अल्लाह ने इस चीज को हराम क्यों करार दिया, खुदा तुझे खुद जवाब देगा। लेकिन ये न कहा कर क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा सोचना होता तो हुसैन और लोगों की बातें सुनते। जब मदीने से निकल रहे थे, मौला हुसैन कूफी बड़े बेवफा हैं, कब मैं जानता हूं बेवफा हैं,
लेकिन हुसैन ने आने का वादा किया है, हुसैन अपने वादे पे वफा करेगा। जो मैं कर रहा हूं वो हुसैन का किरदार है, जो वो करेंगे वो उनका किरदार है। करबला में जी 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 सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो आप सवाल करते हैं, पूरा मजमा सुन नहीं पाएगा, कि ये भी मसला होता है। दूसरी चीज़, सवा एक पे मुझे ख़त्म करना था, अभी भी 17 पे हो गए। सवाल इनका ये है कि कुरान में है कि नमाज इंसान को फहाशी से बचाती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो तो फहाशी से बचोगे, कि नमाज को कायम करो। हम में से हम लोग कायम नहीं कर पाते। कायम का मतलब ही, जब अल्लाह की दरबार में आओ तो तुम्हारे सारे आज़ा अल्लाह की इताअत करें। अब फिलोसॉफी ऑफ नमाज क्या है, वक्त गुजर जाएगा। फिलोसॉफी ऑफ, आप नमाज में आते आते हो क्या सीखते हो? पानी पीना हलाल है कि नहीं, लेफ्ट एंड राइट देखना हलाल है कि नहीं, बात करना हलाल है कि नहीं, ये सारी चीजें नमाज में हराम हो जाती हैं। जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा, राइट नहीं देख सकते, लेफ्ट नहीं देख सकते, नमाज बातिल हो जाएगी। जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा, अब ये नहीं कि पानी का गिलास उठा और पी लो, पानी नहीं पी सकते। 17 मिनट्स खुदा एक ट्रेनिंग देता है। कौन सी ट्रेनिंग है? कि जब से तू कहता है ना अल्लाह अकबर, अब तेरे सातों आजाद तेरी मर्जी से नहीं चलेंगे, मेरी मर्जी से चलेंगे। अब बंदा कहे अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल, अल्लाह कहे लानत है तेरी नमाज पे। इन्ना अंज़लना तो मेरा कलाम है, लेकिन तू पढ़ अपनी मर्जी से रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़, अपनी मर्जी नहीं। कमर ऐसे झुका जैसे मेरी मर्जी, सजदे में ऐसे जा, यानी तुम्हारे सातों आज़ा उसी तरह खड़े रहें, वहां देखें, वो बोलें जो किसको पसंद है, जिसमें किसकी रजा है, मेरी रजा है। अब अल्लाह 17 मिनट की ट्रेनिंग देता है, आखिर में जवाब ये देता है, आए मेरे बंदे, जब तू 17 मिनट मेरी रजा के लिए अपने आज़ा को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या 24 घंटा कंट्रोल नहीं कर सकता? हा? हम फलसफे नमाज को नहीं समझते। नमाज बंदे को कंट्रोल सिखाती है, रोजा बंदे को कंट्रोल सिखाता है। अगर विल पावर कमजोर है, इंसान इंसान नहीं है। हर वो शे जो आपकी अक्ल को जाइल करती है, कोई सिगरेट का गुलाम, कोई गुटके का गुलाम, कोई बीवी का गुलाम, कोई बच्चों का गुलाम, कोई माल का गुलाम, कोई पैसे का गुलाम, कोई फिल्मों का गुलाम, कोई क्रिकेट का गुलाम। हाँ, गुलाम क्यों बोलता हूं कि वो जब बुलाते हैं ना, दौड़ा दौड़ा बंदा जाता है। क्या तू हुसैन के बुलाने पे आता है? 18,000 खत लिखे थे लोगों ने हुसैन को, हुसैन को बुलाया था। 18,000 खत लिखे थे लोगों ने हुसैन को, और एक खत लिखा था हुसैन ने, हबीब इब्न मज़ाहिर। मौला जानते थे जिन्होंने लिखे हैं वो आएंगे नहीं, लेकिन जिसको हुसैन लिखेगा वो हुसैन के बुलावे पर आएगा। और जब आया ना, बीबी ज़ैनब ने इस्तकबाल के लिए ओनो मोहम्मद और अब्बास को भेजा था, मेरे हुसैन का मेहमान आ रहा है। आज हम कितना इमाम ज़माना के बुलाने पे जाते हैं। अगर तरबियत करनी है अपनी, तो इस्लाम के दायरे में रहो, खौफ खुदा को लेकर चलो। जिन्होंने मौला हुसैन को कत्ल किया अल्लाह को मानते थे, पर एहकामे खुदा बंदी को नहीं मानते थे। मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरे बाबा को ऐसे कत्ल किया गया जैसे अरब जब शिकार पे निकलते थे तो एक खास जानवर था, उसे मारने के लिए एक तरकीब चलाते थे। का मौला वो कैसे? का जब ये शिकार पे निकलते थे, जंगल में जानवर था,
उसे मारने के लिए अरब उसे इतने पत्थर मारते थे, मतलब तीर नहीं मारते थे, नेजा नहीं मारते थे, पत्थर मारते थे। जब उसका खून बहता था वो दौड़ दौड़ के थक जाता था, फिर उसका गला काटते थे। कहा कि ऐसे मेरे बाबा को मारा गया। जब ये लुटा हुआ काफिला इब्न जियाद की दरबार में आया, कई दिनों से बीबियों ने कुछ खाया नहीं था। इस लई के सामने कटी हुई गर्दनें पड़ी थी, लुक़्मे चबा भी रहा था और ये मंजर सकीना देख रही थी। आज थोड़े मसाइब पढ़ूंगा क्योंकि रात को ज़ियारत आशूरा और चंद जुमले ज़ियारत नाहिया को उसमें मैं तफसीली मसाइब पढ़ूंगा, बस 2 जुमले आपकी खिदमत में। कहा कि ये मलून सर देख भी रहा था, लुक़्मे चबा भी रहा था और पूछ रहा था ये किसका सर है। किसी ने कहा कि ये हुसैन का भाई था अब्बास, उसका सर है। का लुक़्मे चबाता रहा। फिर कहा ये किसका सर है। कहा कि ये हुसैन का भतीजा था कासिम, उसका सर है। फिर भी लुक़्मे चबाता रहा। कहा ये 2 सर किसके हैं। कहा हुसैन की बहन है ज़ैनब, उसके 2 नन्हे से बच्चे हैं, ये उसके सर हैं। का पूछता गया, एक मर्तबा इसकी निगाह एक सर पे पड़ी। मुअर्रिख लिखता है इब्न जियाद ने खाना खाना छोड़ दिया। कहा ये चांद जैसा चेहरा, ये किसका सर है। का अमीर हुसैन का बेटा था अली अकबर, ये उसका सर है। इसने एक अजीब जुमला कहा, का शिमर ये बता किसने कहा था हुसैन को कत्ल करो। का अमीर आपका हुक्म था, खत भेजा था, तभी हमने हुसैन को कत्ल किया। का वल्ला अगर पता होता ना अकबर जैसा बेटा है, मैं कभी ना बोलता हुसैन को कत्ल करो। का अमीर क्यों। का जिसका इतना हसीन बेटा हो वो कटी हुई गर्दन देखता खुद तड़प तड़प के मर जाता। उसे मारने की जरूरत न पड़ती। यहां अपने सिपाहियों से पूछता रहा, बता तूने करबला में क्या जुल्म किया। कहने लगा अमीर मैं हुसैन के लाशे को लूटने गया, हर चीज लुट चुकी थी। कोई कमरबंद उतार के ले गया, कोई कमीज उतार के ले गया, कब बदन पे कुछ बचा नहीं था। मेरी निगाह हुसैन की उंगली में अंगूठी पे पड़ गई। का अमीर मैंने उतारने की बड़ी कोशिश की लेकिन उतरी नहीं। मैंने उतारने के लिए हुसैन की उंगली को काट दिया। मुझे नहीं पता जिस हाथ में उंगली कटी हुई हो सकीना ने वो हाथ कैसे देखा होगा। मेरे मौला इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसकी गर्दन को पीछे से काटा गया। ये रातें रोने की रातें हैं, ये रातें इबादत की रातें हैं, ये रातें जिक्र की रातें। जितना हुसैन को सलाम कर सकते हो आज की रात में करो। कम से कम 100 सलाम अपने मौला को करो। उनके दुश्मनों पे 100 बार लानतें भेजो। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें अपने मौला की मजलूमियत पे। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न औलाद
हुसैन व अला आवाजें कम आ रही हैं। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला असहाब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने आवाज दे उदऊनी या बुनैया। अकबर तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता। लश्कर यजीद का सिपाही कहता है मैंने हुसैन को पहले भी देखा था, लेकिन जब अकबर के लाशे पे आए मैं पहचान न सका। दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। कहता है जैसे छोटा बच्चा अपने घुटनों पे चलता है, हुसैन ऐसे चल रहे थे, फरियाद कर रहे थे अकबर तेरे पास कोई जवान बेटा नहीं है, मेरे लाल मुझे कुछ नजर नहीं आता। अकबर ने आवाज दी इलैया इलैया, बाबा मेरे करीब आओ। जैसे जवां बेटे के लाशे पे पहुंचे का अकबर जिंदगी गुजर गए, तूने बाबा से कुछ भी नहीं मांगा, हमेशा पुप्पी से मांगा। जवां बेटे ने कहा बाबा अल अतशो कतलनी वल हदीदो सकलनी, बाबा लोहे के वजन ने मार डाला, बाबा प्यास ने मुझे निढाल कर दिया। कहते हैं हुसैन ने अपनी ज़बां अकबर की ज़बां पे रखे, जवां बेटे ने ज़बां बाहर निकाले, कहा बाबा आपकी ज़बां तो मुझसे भी ज्यादा खुशगर। का बाबा एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे खैमे में ले चलिए, मैं अम्मा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी मेरे लाल। हुसैन ने एक हाथ अकबर के पाँवों के नीचे दिया, दूसरा हाथ सर के नीचे दिया। रावी कहता लाश उठाना चाहे, लेकिन हुसैन के पाँव लर्ज़े। कहा मेरे लाल बूढ़ा बाप
जवा बेटे का लाशा है। अकबर अगर जहमत न हो थोड़ी बाबा की मदद करोगे? जी मेरे बाबा। अकबर दोनों बाहें बाबा की गले में डालो। रावी कहता है अकबर ने एक हाथ बाबा के गले में डाला, लेकिन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। कब मेरे लाल दूसरा हाथ भी डालो। कहा बाबा बूढ़े बाप हो, सदमा देना नहीं चाहता। अकबर में तेरा साबिर बाबा हो, यहाँ हाथ का हटना था। एक बरछी का टूटा हुआ फल अली अकबर के सीने में था। अल्लाह ये मंजर किसी बाप को न दिखाए। बेटे के लाशे को जमीन करबला पे लिटाया। रावी कहता एक हाथ बरछी के फल में डाला, दूसरा हाथ अकबर के सीने पे रखा, निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद किया। रोकेगा नाना रसूल खुदा आप भी आइए, दादा इब्राहिम को भी लाइए, दादा इस्माइल को भी लाइए। नाना आकर देखिए कहीं मेरी आंखों पे पट्टिया तो नहीं है, कहीं मेरे इस्माइल के पाँव तो नहीं बजे। एक मर्तबा पर्ची खींचे, अकबर की लाश तड़पे, ज़मीन करबला में ज़िलज़िला आया। खैमे के दर से आवाज आई हुसैन ठहर जा, हुसैन ठहर जा, मैं ज़ैनब भी आती हूँ। मौला अकबर के लाशे को भूल गए। कहो ज़ैनब कभी मेरे होते हुए खैमे से न निकलना, मैंने तेरे पर्दे के लिए अली अकबर को कुर्बान किया। अल्लाहुम्मा इश्फी सदर अल हुसैन बज़हूर अल हुज्जा। आए खुदा हुसैन के सीने को शफा दे, इमाम ज़माना के ज़हूर से इन आँखों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। शब तासुआ है, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला अजला नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मौतमे हुसैन।